हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था ये, रंगराज समिति किससे संबंधित है? तो रंगराज समिति गरीबी का अनुमान से संबंधित है। देश में गरीबी के स्तर पर आंकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंगराज समिति का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी का अनुमान। समिति की अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराज ने की थी। इससे रिलेटेड भारत की प्रमुख समितियां, अभिजीत सेन समिति 2002 में, अर्धकालिक खाद्य नीति, आबिद हुसैन समिति ये लघु उद्योग पर आधारित थी। अजीत कुमार समिति ये सेना वेतनमान पर आधारित थी। अर्थैया समिति IDBI का पुनर्गठन। बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण। भूरेलाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि। बिमल जालाना समिति पूंजी बाजार अवसंरचना संस्थानों MII के कामकाज पर रिपोर्ट। नेक्स्ट थी ये, बिमल जालाना समिति यह तय करने के लिए कि RBI के पास रिजर्व का उचित स्तर होना चाहिए। बाबू राजीव समिति जहाज अधिनियम 1908 और जहाज टेस्ट अधिनियम 1963 में सुधार। सी रंगराज समिति गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा करना। चंद्रशेखर समिति उद्यम पूंजी। चंद्रात्रे समिति रिपोर्ट 1997 सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन। कोर कमेटी कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करना। डेव समिति 2000 को गठित हुई थी। असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। दीपक पारेख समिति PP मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए। धानुका समिति सुरक्षा बाजारों के स्थानांतरण नियमों का सरलीकरण करने के लिए। GV रामकृष्ण समिति विनिवेश पर। जानकी मरण समिति प्रतिभूति लेन देन। JJ ईरानी समिति कंपनी कानून सुधार। चक्रवर्ती समिति भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति विश्लेषण करने के लिए। गायपोरिया समिति प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार। हनुमंतराव समिति उर्वरक। JJR वर्मा समिति चालू खाता आगे ले जाने की प्रैक्टिस पर। ये कुछ समितियां थी, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट था ये, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 प्रोफेसर PC महालनोबिस द्वारा प्रतिस्थापित विकास
प्रतिपादित विकास युक्त पर निर्भर थी। योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर विशेष बल के साथ तीव्र औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भारत में शुरू से ही भारी उद्योग और परिवहन एवं ऊर्जा के विकास के बीच संतुलन रखना आवश्यक समझा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, चापचार कूट त्योहार भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये मिजोरम का एक प्रसिद्ध त्योहार है चापचार कूट। चापचार कूट के बारे में अन्य जानकारी। चापचार कूट मिजोरम भारत का एक त्योहार है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार है। चापचार कूट का अर्थ उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्योहार है जब काटे गए बांस और पेड़ों को झूम खेती के लिए जलाने के लिए सुखाने का इंतजार किया जाता है। यह हर वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 1450 से 1700 ईस्वी में सुई पुई नाम गांव में होने का अनुमान लगाया गया है। त्योहार, भारतीय त्योहार आंध्र प्रदेश का है दशहरा, उगादि, दक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, रह बुरी बूट, माइको, ट्री, पोंगटू, लोसार, मरुंग, लोसुंग, सोलुंग, मोपिन, मोनपा उत्सव। असम का है अम्बुबाची, भोगाली बिहू, वैशगु, देहिंग पटकाई। बिहार का है छठ पूजा, बिहुला। छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा, बरस्तर दशहरा। गोवा का है सनबर्न फेस्टिवल, लांदेन मेंडो। गुजरात का है नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण। हिमाचल प्रदेश का है रख दुश्मनी, गोची महोत्सव। हरियाणा का वैशाखी, जम्मू कश्मीर हर नवमी, छारी बहु मेला, दोष मोचे। झारखंड करम उत्सव, होली, रोहिणी, टीसू। कर्नाटक का मशहूर दशहरा, उगादि। केरल का ओणम, विशु। मध्य प्रदेश लोकरंग उत्सव, तेजाजी खजुराहो उत्सव। मेघालय का नोंगक्रेन फेस्टिवल, खासी फेस्टिवल, बांग्ला साजुबी, चेरा ओवा। महाराष्ट्र का है गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। मणिपुर का योशांग, पोराग, चवांग कूट। मिजोरम का चापचार कूट महोत्सव। नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सु फेस्टिवल। ओडिशा का रथ यात्रा, राजा परवा, नौकाहाई। पंजाब का लोहरी, बैसाखी। राजस्थान का गणगौर तीज, बूंदी। सिक्किम का लोसर, सागा दावा। ये थे कुछ फेस्टिवल जो आप सभी को याद करने हैं। नेक्स्ट था ये संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो ये मूल अधिकार से संबंधित है। 12 से 35 मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19
भाग 5 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के में रखा गया। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। भारतीय तथा विदेशियों के लिए 14, 20, 21 के 23, 24, 25 और 28 ये सभी अनुच्छेद बनाए। नेक्स्ट था ये मौसम संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं। तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं मौसम संबंधित घटनाएं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष की और इन परतों का क्रम निम्नलिखित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल है। क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किमी। हमारे श्वास लेने योग्य वायु इस मंडल में मौजूद रहती है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि इसी परत में घटित होती हैं। समताप मंडल यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है और 50 किमी की ऊंचाई तक फैला होता है। यह परत बादलों और मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और हवाई जहाज के उड़ने के लिए सबसे आदर्श होती है। समताप मंडल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत उपस्थित होती है। मध्य मंडल यह मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, जो समताप के ऊपर 80 किमी की ऊंचाई तक विस्तृत है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इस परत में पहुंचते ही उल्कापिंड जल जाता है। तापमान मंडल। तापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। आयनमंडल इसी परत का हिस्सा है। यह 80 से 400 किमी मोटा होता है। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। वास्तव में पृथ्वी द्वारा भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें इस परत से टकराकर वापस आती हैं। बाह्य मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल है। इस परत में वायु बहुत विरल होती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसे हल्की गैसें यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है। तो चीन में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म है। चीन आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती और नास्तिक विचार को तवज्जो देती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट से हमें बच्चों से प्राप्त हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट से मिल पाए हैं, और जो क्वेश्चन हमें और मिलेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू। जय हिंद।